गया है। महाराज बासुक कहने लगे मेरा ये कुष्ठ रोग कैसे ठीक होगा, मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता है। आज मेरे प्रिय भक्तजनों, आज महाराज बासुक ने विचार किया है कि मैं अब क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता है। तो बताया है कि तुम्हारी बेटी ही आपके कुष्ठ रोग को ठीक कर सकती है, और कोई अमृत लेकर के अगर डाल दे तो तुम्हारा कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा। भक्तजनों, यदि आपको कोई सी भी बीमारी लग जाए तो उस बीमारी का इलाज कराने के लिए आप अपना प्रयत्न जारी रखोगे। आपकी सारी संपत्ति मिट जाए, सारी हस्ती विनाश हो जाए, लेकिन आप उसका भी प्रयत्न अवश्य करोगे। तो आज मेरे प्रिय भक्तजनों, श्री सूत जी ने जवाब दिया है कि हे सैनकादिक ऋषियों, आज जवाब दिया है कि जहाँ पर जो अमृत का कुंड है वहाँ पर परीक्षित रखवाली कर रहे हैं, और वहाँ से यदि आपको वो अमृत मिल जाए तो आपका ये कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा। भक्तजनों, परीक्षित तो नवल्दे की तलाश में थे, और जवाब दिया है पिताजी मैं जा रही हूँ, तुम्हारे लिए अमृत लेकर के अवश्य आऊंगी। आज नवल्दे चली जहाँ पर परीक्षित का पहरा लगा हुआ है, अमृत के कुंड की रखवाली कर रहे हैं, और जब अमृत के कुंड की रखवाली कर रहे हैं, आज भक्तजनों जैसे ही नवल्दे चली इसने रूप बना लिया, पक्षी का रूप बनाया। परीक्षित समझ के बाजी वाह, हमारे साथ में चाल चल रही हो, पक्षी बनकर के आई हो। उसी समय परीक्षित ने जैसे मारना चाहा वैसे ही वो पुनः अपने रूप में आ गई। जवाब दिया प्रभु मुझे माफ करना, हमारे पिताजी को कुष्ठ रोग है। क्या नाम है तुम्हारे पिताजी का? जवाब दिया मेरे पिताजी का नाम बासुक है। और जैसे बासुक का नाम सुना उसी समय परीक्षित ने जवाब दिया है कि मेरे बाबा अर्जुन ने बताया है कि वो लड़की तुम्हें मिलेगी, उसको निकलने मत देना, इसलिए मैं तुम कौन है इसका मतलब तुम नवल्दे हो, हम तुम्हारी तलाश में। जवाब दिया प्रभु मुझे माफ कर दो। उसी समय परीक्षित ने जवाब दिया है कि एक बार तुम्हारे पिताजी में और मेरे बाबा में अर्जुन से बहस हो गई थी, और उन्होंने कहा था कि जीतने वाले के घर में अगर लड़का होता, हारने वाले के घर में लड़की होती है तो उस विवाह करना पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ में विवाह करूंगा और मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। उसी से नवल्दे ने जवाब दिया महाराज मेरी बात सुनो, मेरे पिताजी को कुष्ठ रोग हो गया है, मैं अपने पिताजी का कुष्ठ रोग ठीक करके आऊंगी, तुरंत आपके पास में वापस लौट के आऊंगी, यहाँ से मुझे अमृत ले जाने दीजिए। बोली नहीं ऐसे नहीं जाने दो, मुझे विश्वास नहीं है, नारी जाति पर विश्वास नहीं है। भक्तजनों आज नवल्दे ने जवाब दिया प्रभु मैं गंगा यमुना मैया की कसम खा के कह रही हूँ कि मैं पुनः अवश्य लौट के जरूर आऊंगी। आज वो अमृत लिया है नवल्दे ने और जा करके अपने पिताजी को दिया है। जैसे पिताजी के बदन में डाला, बासुक के बदन पे डाला, उनका कुष्ठ रोग ठीक हुआ है। और उसी समय नवल्दे झुंझला के बोली अरे तुमसे बड़ा दुष्ट, तुमसे बड़ा पापी कोई नहीं होगा जो तुमने इतना बड़ा अनर्थ किया है। तुम्हें पिता और पुत्री के रिश्ते का ही पता नहीं है, तुमने ये क्या किया है।
आज भक्तजनों जब अब दिया बेटी मुझे माफ करना, हमसे बहुत बड़ा अनजान में ये पाप हो गया, मैं समझ नहीं पाया, बेटी मुझे माफ कर दीजिए। भक्तजनों बेटियों में बहुत दया होती है। एक बार माँ बाप गलती कर जाते हैं लेकिन बेटी वो भी सहन कर जाती है। लड़का ऐसा कभी नहीं कर सकता है। लड़के से अगर बाप गलती कर जाएं तो यहाँ तक होता है भाई संतान पिता को मारने के लिए तैयार हो जाती है। और ये हमारे बबलू भैया जी की तरफ से हमारे करीब जो 21 मुद्राएं भेंट हो रही हैं और इनकी इच्छा है भजन की। भजन जन माने लोग, भा माने भक्ति। लोगों भक्ति करो तो भजन की तरह से, यानी कि जब एकाग्रता का भाव उपस्थित हो जाएगा तो मुझे भगवान की भक्ति अवश्य प्राप्त होगी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदिपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भक्तजनों अब एक इच्छा है बबलू भैया की, तो देख लेते हैं, क्योंकि ये जीव कहता है गोरी हम तो चले परदेश। अच्छा अपने को डांटियो, गोरी हम तो चले परदेश, दिल अपने को डांटियो। गोरी देवर के पीछे पीछे चाली हो, रानी देवर के पीछे पीछे चाली हो। कोई देवर धर्म को भीर, दिल अपने डाटियो। के पीछे पीछे चाली हो, रानी ससुर के पीछे पीछे चाली हो। गोरी ससुर धर्म देता, दिल अपने काट ले।
की। आप लोग भी बोल लिया करो तेजी से भगवान का कीर्तन है। भक्तजनों, श्री सूत जी ने जवाब दिया है कि